नहीं है और आप जबरदस्ती राहुल गांधी का नाम और उनका रेज्यूमे आगे कर रही हैं। सीवी हिमाचल में आपकी हार हुई, आप क्या सीखे? वहां पे आपने डबल इंजन की सरकार के नाम पे वोट मांगे थे। इसके लोग आईएसआई से मिले हुए हैं, उनको बजरंगबली के साथ लाके कंपेयर कर दिया। मैंने इनसे सवाल पूछा कि एक भी मुसलमान मोदी जी की कैबिनेट में क्यों नहीं है। दुकान पर आया हूँ, हंसिए ऐसे हंसते रहिए और देश हंसते हंसते आपको विदा कर देगा। जब कहा कि मुसलमानों का आपने क्या हित कर दिया इन 10 सालों में, यूपी का भारत जोड़ो यात्रा पर निकल गए कि हम सबके लिए काम करते हैं, हम एक जाति विशेष के धर्म विशेष पर उनसे सवाल पूछ रही थी। आप भी फॉरवर्ड होके आगे आई हैं, पढ़ाई लिखाई हर चीज पर आपकी सरकार की वजह से नहीं था। एडवोकेट बना, मैं एमएलए बना, क्या मुझे कांग्रेस ने बनाया? आपको 70% वोट चाहिए मुसलमानों के। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय डिबेट। सो आज की डिबेट होने वाली है रविका लियाकत और राधिका खेड़ा के बीच। यह डिबेट बहुत ही मजेदार होने वाली है। इस डिबेट में रविका ने राधिका के लिए मजे अंत तक जरूर देखें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तक कमेंट करना ना भूलें। मैं मानती हूँ हार हुई है, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कुछ रणनीति में भूल हुई है, हम देख रहे हैं। लेकिन मैं कह दूं, जहां तक 2024 का सवाल है, लगातार पिछले साल भी हम 5 राज्यों में हमारी सरकार बनी और इस बार भी त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड में हमारी सरकार बनी है। और हम बहुत ही विनम्रता के साथ कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री के पद में तो 2024 में कोई वैकेंसी ही नहीं है। कोई वैकेंसी नहीं है। और आप जबरदस्ती राहुल गांधी का नाम और उनका रेज्यूमे आगे कर रही हैं, सीवी आगे कर रही हैं। पहले तो अपराजिता जी, वो चेहरा नहीं होंगे राहुल गांधी जी, वो प्रधानमंत्री होंगे। नहीं। इन्होंने कहा कि हम अपनी हार से सीखते हैं। हिमाचल में आपकी हार हुई, आप क्या सीखे? वहां पे आपने डबल इंजन की सरकार के नाम पे वोट मांगे थे। कर्नाटक में आपने दोबारा डबल इंजन की सरकार पे वोट मांगे। हिमाचल में आपने मोदी जी के नाम पे वोट मांगे थे। कर्नाटक में फिर आपने मोदी जी के नाम पे वोट मांगे। 40 किलोमीटर की मोदी जी ने रैली करी। वो चुनाव फॉर मोदी जी, बाय मोदी जी, ऑफ मोदी जी था। सिर्फ मोदी जी था। वो बात अलग है कि हिमाचल की हार के बाद और कर्नाटक की हार के बाद हर चीज जेपी नड्डा हो चुकी है। क्या चीज सीख रहे हैं आप लोग? सीख तो कुछ नहीं रहे। वही ध्रुवीकरण का काम कर रहे हैं जो बार बार देश की जनता रिजेक्ट कर रही है। वही कमीशन खोलने का काम कर रहे हैं जो बार बार देश की जनता रिजेक्ट कर रही है। वही बार बार आप लोगों ने इतना बड़ा पाप कर दिया कि बजरंग दल, जिसके लोग आईएसआई से मिले हुए हैं, उनको बजरंगबली के साथ लाके कंपेयर कर दिया। इतना बड़ा पाप कर दिया आपने। कर्नाटक की जनता को इतना धमकाया कि देश के गृह मंत्री ने वहां जाके कहा कि यहाँ दंगे हो जाएंगे रूपिका जी, और हमारा नॉर्थ ईस्ट जल रहा था और मोदी जी और शाह साहब वहां पे रैली कर रहे थे। ये सीख लिया आप लोगों ने। आपको ये बता दूं कि अमित शाह ने अपने रोड शोज जो हैं कैंसिल कर दिए। उन्होंने ये तो कहा ना, अगर आप कांग्रेस को वोट देंगे। मैं आपको फैक्चुअली बस करेक्ट करना चाहती। मैंने इनसे सवाल पूछा कि एक भी मुसलमान मोदी जी की कैबिनेट में क्यों नहीं है। सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, सबका साथ तो हो नहीं रहा, इसका वो जवाब नहीं दे पाए। तो आप देखिए, अब एक बार फिर से मामला जब माइनॉरिटी पर आ गया तो राधिका जी मुझे बता दिए, आपने तो मंत्रिमंडल में चेहरा भी बनाया, आपने उनको बहुत सारी टिकट्स भी दी, उनकी तरफ से चुनाव जीत कर भी आए। उससे क्या समाज में मुसलमानों का हित हो गया? देखिए रूबिका जी, कांग्रेस पार्टी बार बार जो मुद्दों पे वोट मांगती है, भारत जोड़ो यात्रा भी आपने देखी जिसका बहुत मजाक उड़ाया गया, और कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा ने सबसे ज्यादा समय बिताया। राहुल गांधी जी ने एक लाइन कही थी भारत जोड़ो यात्रा में, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ। हंसिए अच्छा। ये ऐसे ही हंसते रहिए और देश हंसते हंसते आपको विदा कर देगा। आप दक्षिण में तो आप भारत में बार बार मोदी जी कहते थे आप लोग, हाँ जी, कर्नाटका जीते हैं, देश भी ऐसे ही जीतेंगे। हमने नारा नहीं दिया था कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाए थे। फिलहाल तो दक्षिण भारत भारतीय जनता पार्टी मुक्त हो चुका है। मैप खोल के देखिएगा अपराजिता जी, आप लोग कहां से सफाया हो गया है। आने वाले समय में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, जो आपकी चोरी की सरकार है वो भी जाएगी, राजस्थान भी जाएगा। पर मेरे सवाल का जवाब बता दें। मैंने जब कहा कि मुसलमानों का आपने क्या हित कर दिया इन 10 सालों में यूपीए की सरकार में, आपने उनको चेहरा भी बनाया, मोहरा भी बनाया, टिकट भी दे दी, तो आप भारत जोड़ो यात्रा पर निकल गई। पूरी बात लौट कर आइए, मुझे ये बताइए, मुसलमानों को कांग्रेस ने कितना आगे तक पहुंचा दिया? 10 साल आपने बड़ा मुसलमान किया ना, उसे क्या मिल गया मुझे बताइए। 10 साल नहीं रूपिका जी, हम हमेशा से कहते आ रहे हैं कि हम सबके लिए काम करते हैं, हम एक जाति विशेष, एक धर्म विशेष पर उनसे सवाल पूछ रही थी। सबका साथ की बात कर रही है तो रिप्रेजेंटेशन तो होनी चाहिए ना। ये कास्ट सेंसस करने को तैयार है। आप मुझे आंकड़े बता दीजिए। बता रही हूँ ना, सुनिए।
इतना ही आप उनसे भी पूछ लेती इसी जोर से बार बार। मैं फिर इतना जोर से उनसे भी पूछा कि बताइए कहाँ गए मुस्लिम चेहरे, कुछ ना बता पाई। अब आप भी बता दो मुझे, क्या मुसलमानों की कोई प्रगति नहीं हुई? क्या माइनॉरिटीज की कोई प्रगति नहीं हुई? क्या हुई बताइए? क्यों नहीं हुई? आप भी यहाँ पे बैठी हैं, आप भी एंकर हैं, आप भी फॉरवर्ड होके आगे आई हैं। पढ़ाई लिखाई हर चीज पर वो आपकी सरकार की वजह से नहीं था, वो तो मेरे माँ बाप की वजह से था। अच्छा, अगर कुछ गड़बड़ होती है तो आप कांग्रेस पे दे देंगे, तो हर चीज का दीजिए। स्कूल बनवाने का काम क्या सबका होता है? मेरी सक्सेस का क्रेडिट कांग्रेस क्यों नहीं लेगी? घर को लेकर सरकार अच्छा मेरी तरह गिना दीजिए कितने हैं। मुझे पूरी बात कंप्लीट करने दीजिए। ओके, पूरी बात कंप्लीट करने दीजिए। बहुत पर मेरी सक्सेस का क्रेडिट आप मत लीजिए। नहीं, मैं आपकी सक्सेस का क्रेडिट नहीं ले रही। मैं आपको बता रही हूँ, आपने कहा कि मुसलमानों के साथ क्या हुआ। मैं ये बता रही हूँ कि आप भी एक चेहरा है जो यहाँ बैठी हैं। देश को एक प्रेसिडेंट भी मिले थे जो मुसलमान थे, देश को कई बार मिला है। ऐसा नहीं है, 70 साल से कांग्रेस की सरकार रही है, तो ऐसा नहीं है कि हमने किसी के साथ कोई धर्म या जाति के साथ कुछ नुकसान किया। कंप्लीट करने दीजिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कंप्लीट करने दीजिए। 30 सेकंड। कांग्रेस पार्टी हमेशा, अरे राधिका जी खत्म करने दीजिए। 10 सेकंड फिर आपका समय है, खत्म करने दीजिए। कांग्रेस पार्टी हमेशा सबको साथ लेकर चलने का काम करती है और विकास के मुद्दे पे राजनीति करती है, जिसका आपको नतीजा कर्नाटक में देखने को मिला। जितना भी धर्म पे जाने की कोशिश करी गई कि हमने इनके लिए नहीं किया, उनके लिए नहीं किया। मैं बस एक सिंपल, हम जब हर जगह रिप्रेजेंटेशन देते हैं और ये बात करते हैं सबका साथ की, ठीक है, दीजिए जगह, ठीक है, ओके। वारिस भाई, अच्छा सुनिए राधिका दीदी, मैं एडवोकेट बना, मैं एमएलए बना, क्या मुझे कांग्रेस ने बनाया एडवोकेट या एमएलए? नहीं, मैं तो खुद बना, मेरे माता पिता की दुआ थी, लोगों का समर्थन था, मैं एडवोकेट बना और मैं एमएलए बना, वो भी वहां से बाइक अल्लाह आपके 2 टर्म के एमएलए को हरा दिया मैंने, क्योंकि कुछ काम नहीं किया था और मैं वहां से जीत गया। तो आप प्रताड़ित तो नहीं करे गए ना? हरा दिया था। कोई प्रताड़ित तो नहीं हुआ जब कांग्रेस थी? आप सुनिए मेरी बात नंबर 2। अभी अपराजिता जी ने क्या कहा कि बीजेपी में प्राइम मिनिस्टर है, वहां कोई वैकेंसी नहीं है। एक तरफ ये कांग्रेस और तमाम सारे पार्टी है, ये ओवर क्राउड है, या वैकेंसी नहीं या ओवर क्राउड नहीं। मेरी तो ये हालत हो गई रूबिका जी, ए रजिया गुंडों में फंस गई। मैं अगर बीजेपी के खिलाफ बोलता हूँ एंटी नेशनल हो जाता हूँ, कांग्रेस के खिलाफ बोलता हूँ तो मुझे बीजेपी की बी टीम बना देते हैं। अरे राधिका जी, आपको 70% वोट चाहिए मुसलमानों के, मगर क्या किया? 5 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, 75 साल की बात कर रहा हूँ। आप सत्ता में थे, वारिस पठान सत्ता में नहीं था। क्यों आज देश का मुसलमान पिछड़ा हुआ वर्ग है? चलिए बताइए, सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्यों है? राधिका खेड़ा सत्ता में नहीं है क्योंकि आप आ गए हैं ना। क्या किसी का आप वोट काट देते हैं, आप मुसलमानों का वोट बंटवा देते हैं और इसका फायदा अपराजिता जी को मिल जाता है। बाटे चलिए बताइए, पंजाब में हम नहीं लड़े, क्यों हार गए? पंजाब में हम नहीं लड़े, कर्नाटका में तो हम सिर्फ 2 जगह पे लड़े थे, कितनी जगहों पे हम नहीं लड़े, वहां ये हार गए। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए।